हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीनियस टैंक में। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड लर्निंग न्यू थिंग्स विद अस। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि रिलेटेड है टॉपिक परसेंटेज से। परसेंटेज के बारे में हम प्रीवियस सेशन में भी बहुत सारी बेसिक्स बातों पर बात कर चुके हैं। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा परसेंटेज टॉपिक, जिसमें आज हम कुछ न्यू पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे और हमारे बेसिक्स को इम्प्रूव करेंगे। चलिए सो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। हम प्रीवियस सेशन में बात कर चुके हैं कि परसेंट में यदि इंक्रीमेंट आता है तो हम वो किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन हो इंक्रीज बाय 25% इन सम वैल्यू। सो आज के सेशन में हम बात करते हैं हाउ यू विल डिक्रीज अ वैल्यू इन द परसेंट। डिक्रीज, ओके। सो डिक्रीज इन परसेंट, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन गिवन है डिक्रीज 240 बाय 20%। सो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि नंबर जो है 240, उसे 20% से आपको डिक्रीज करना है। तो क्या आप इस तरह से कर देंगे 240 माइनस 20%? इज इट? सो इस तरह से हम इसे माइनस या डिक्रीज नहीं करेंगे। देखते हैं आपका जो बेसिक वे है, मींस एनसीईआरटी वे है, वो आपको क्या बताता है। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि एनसीईआरटी बुक में आपको किस तरह से बताया गया है कि डिक्रीज आप किस तरह से करेंगे। वो है 240, राइट। डिक्रीज की बात हो रही है बच्चों, तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। कितना? 20%। तो किसका 20%? 240 का 20% यू हैव टू सब्सट्रैक्ट, ओके। चलिए, 240 विल बी एज इट इज। 240 इंटू 20/100 आप करेंगे, करेक्ट। चलिए, जीरो से जीरो कैंसिल हो रहा है, ये जीरो से भी जीरो। 240 माइनस 28, 24 टू जार इज 48 एंड यू विल गेट योर आंसर विच इज 192। ओके बच्चों, चलिए। ये तो हुआ हमारा बेसिक वे विच इज द एनसीईआरटी वे। ये बुक्स में आपको देखने के लिए मिलता है। नाउ व्हाट वी हैव अनदर वे टू सॉल्व। चलिए, तो देखते हैं हमारे कुछ अलग अलग वे क्या होंगे। अभी हमने देखा बेसिक्स। नाउ 20% की बात हो रही है बेटा, और डिक्रीज, डिक्रीज मीन्स आप क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो 20% आपका फ्रैक्शन में क्या होगा, 20/100 मीन्स 2 1 जार एंड 2 5 जार 10, ये हो गया 1/5, राइट। चलिए, अब डिक्रीज मीन्स 5 से कितना डिक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है। आपका नया फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 4/5। So now what you have to do, you just multiply this 4/5 with 240 and you will get your answer. So क्या होगा, 5 4s are 20 and 5 8s are is 40, right? So 48 into 4 आप जैसे ही करेंगे, you will get the same answer which is 192. So this is the second way to solve the question. Correct? This is the basic way and this is the second way which you can use to solve. नाउ थर्ड बात करते हैं। जैसे इंक्रीज में हमने बात की थी कि आपको प्लस करना है 100% में। नाउ इफ यू विल गेट द वैल्यू और क्वेश्चन इन द डिक्रीज, तो आप कैसे करेंगे, आप 100% में से जितना परसेंट माइनस करने के लिए दिया है उसे माइनस कर दीजिए। तो 100% माइनस 20% कितना बचा बच्चों, 80% हमारे पास बचा, राइट। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट टेक 240 एंड इस 80% से मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व कर दीजिए। 240 इंटू 80/100, राइट, ये दोनों ही जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। नाउ मल्टीप्लाई दिस 24 विथ 8 एंड यू विल गेट योर आंसर विच इज 192। देखिए, ये हुआ आपका थर्ड वे कि आप इस क्वेश्चन को डिक्रीज बोला है, तो इस 100% में से 20% को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। डायरेक्टली यू विल गेट कि आपका जो ओवरऑल परसेंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है दैट इज 80%। सो नाउ डायरेक्टली यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय द 80% हियर, राइट। चलिए, नाउ हम रेशो पर भी बात कर चुके हैं। तो मैम व्हाट इफ आई वॉन्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय रेशो, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए जानते हैं। अभी हमने क्या देखा बेटा कि फ्रैक्शन जो है 20% वैल्यू क्या मिलती है उसकी,
20/100 मीन्स 1/5। नाउ डिक्रीज की बात है तो क्या है हमारा 4/5। तो हमारे पास दो फ्रैक्शंस वैल्यू है, एक है हमारा ओल्ड और एक क्या है न्यू। डिक्रीज कर रहे हैं तो मतलब हमारा जो पुरानी वैल्यू थी वो क्या थी 5, और डिक्रीज करने पर हमें क्या मिल रही है 4। नाउ नंबर्स में ये कितना है 240, करेक्ट। चलिए कंपेयर कर लीजिए। सो 5 इज रेशियो किसके बराबर है 240 के बराबर है, तो 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 5। कैंसिल आउट करेंगे, 5 4 जार 20 एंड 5 8 जार 40। नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ 1 रेशियो, तो हम 4 रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो 48 इंटू 4 वी विल डू एंड वी विल गेट द सेम आंसर विच इज 192। सो राइट, डिक्रीज में यदि आपको क्वेश्चन आया, सो नाउ यू हैव 4 वेज टू सॉल्व अ सिंगल क्वेश्चन। सो जो भी आपको इजी लगे वो आप यूज कर सकते हैं। सी द एनसीईआरटी अप्रोच इज कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, एंड रिमेनिंग जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं वो किस तरह से करे हैं कि आप डायरेक्ट आंसर पर पहुंच सकते हैं, राइट। चलिए, सो ये तो हमने बात की डिक्रीज के बारे में। नाउ यदि हमें क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो, तब क्या होगा। लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। व्हाट इफ यू विल गेट अ क्वेश्चन राइट कि 248 है, इस आप क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं 62.5% से, बाय 62.5%, तो क्या करेंगे। नाउ व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग हियर दैट 62.5 जो है वो डेसिमल में वैल्यू है। सो बच्चों जब भी आपको डेसिमल में परसेंट फाइंड करने को बोले, सो सबसे बेस्ट वे है इसे सॉल्व करने का फ्रैक्शन से, राइट। चलिए, सो 62.5% को आप फ्रैक्शन में लेकर आ जाइए, तो 625/100 हो जाएगा। ये डेसिमल जैसे ही रिमूव करेंगे एक जीरो और बढ़ जाएगा। नाउ कैंसिल इट बाय टेबल 25, तो आपको यह जैसे ही कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 25 एंड 25 4 जार इज 100 एंड जीरो, कैंसिल कर लीजिए और तो आपका आंसर आएगा 5/8, राइट। चलिए, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। तो फ्रैक्शन की बात करें तो हमारे पास वर्ड क्या है बच्चों इंक्रीज, एंड अभी आपने सीखा कि इंक्रीज करेंगे तो ये जो रेशो है उसे आप क्या कर दीजिए फ्रैक्शन वैल्यू को ऊपर प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 248। नाउ 8 + 5 यू विल गेट 13 एंड डिवाइडेड बाय 8। नाउ इस 8 से आप इसे कैंसिल करेंगे, सो यू विल गेट द आंसर 31, एंड 31 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 403। इजी है। सो देखिए डेसिमल से भी आपको कोई इफेक्ट नहीं हुआ और विद इन फ्यू मिनट्स यू आर एबल टू गेट द एक्यूरेट आंसर, करेक्ट। चलिए, नाउ अब हम बात करते हैं यदि हमें सक्सेसिव इंक्रीज आ जाए या डिक्रीज आ जाए या इंक्रीज डिक्रीज का कॉम्बिनेशन आ जाए तो हम क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल परसेंट में हमें बोला है सक्सेसिव मतलब बच्चों कंटिन्यू बोले कि हाँ इसके बाद इतना परसेंट इंक्रीज हो रहा है फिर इतना ही इंक्रीज हो रहा है, इस समय कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन बोला है इंक्रीज 1400 बाय 10% एंड 10%। सो यहाँ 10% कितनी बार वो इंक्रीज कर रहा है बच्चों 2 बार इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो आप उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए, सो यदि हम एनसीईआरटी के फॉर्म में देखें तो हमारा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा दैट व्हाट यू विल डू यू विल टेक 1400 and then 1400 का 10%, right? Like this way you will solve. What you will do? You will take 1400, then इसकी वैल्यू निकाल के इसमें प्लस करेंगे. So 1400 will be as it is. Now दो जीरो से दो जीरो कैंसिल 140. Now you will add it to 0451. अब इसका भी आपको 10% निकालना है. So what will be your second step? 1540 plus 1540 and 10%, right? And then what you will do, you will add the value and you will reach to your final answer which is 1694. So ये तो हुआ आपका बेसिक जो कि हम हमारे स्कूल्स में या हमारी बुक्स के एग्जाम्पल्स में दिखते हैं ना। इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप अपनी अप्रोच की हेल्प से कैसे करेंगे बच्चों हम ये देखते हैं। चलिए,
सो इसे भी आप फ्रैक्शन में करने की कोशिश कीजिए। सी 10% मीन्स क्या होता है, 1/10। नाउ क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट इंक्रीज, तो इस 10 में इस 1 को क्या करो, ऐड, सो 11/10 यू विल गेट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, टेक दिस 1400, 11/10 एक बार हुआ, एंड दूसरी बार अगेन दे आर सेइंग इंक्रीज बाय 10%, राइट? सो 11/10, दिस टू zeros are cancelling, 14 into 1 to 1 you will do, एंड जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट योर आंसर विच इज 1694। मोर इजी, गेटिंग योर आंसर वेरी फास्ट, राइट? चलिए, नाउ ये तो हुआ हमारा, हमने किससे करा, फ्रैक्शन से। मैम यदि रेशो की बात करें तो हो सकता है क्या, राइट? यस, यू कैन सॉल्व दिस। कैसे कर सकते हैं बच्चों, हम लिख देते हैं ओल्ड एंड न्यू रेशो। सो ओल्ड रेशो तो हमारा क्या था, 10 था दोनों ही जगह। अब दोनों ही जब इंक्रीज हुए तो वी गॉट 11, इंक्रीज हो रहे हैं बच्चों। नाउ ऐसे सिचुएशन में व्हाट यू हैव टू डू, आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे वर्टिकल, सो 10 into 10 यू विल मल्टीप्लाई, यू विल गेट 100, एंड 11 का जैसे ही करेंगे यू विल गेट 121। नाउ जो ओल्ड वैल्यू थी वो क्या थी आपकी, 1400, मीन्स ये रेशो 100 रेशो किसके इक्वल हो गया, 1400 के। सो 1 रेशो की वैल्यू क्या हुई, 1400 डिवाइडेड बाय 100 मीन्स 14। सो आप 121 रेशियो की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो क्या होगा, 14 इंटू 121, एंड यू विल गेट योर आंसर विच इज 1694। इजी है। सो सेम क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ रेशियो यू कैन सॉल्व। सो यहाँ हमने बात करी दोनों ही इंक्रीज की, राइट? सो सेम वे में यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इफ यू गेट डिक्रीज वर्ड। तो व्हाट इफ यू विल गेट इंक्रीज एंड डिक्रीज। सो अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, हमारी अप्रोच भी समझ आ गई है। तो चलिए हम लेते हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों ही वर्ड हमें मिला हो। चलिए, सो अवर क्वेश्चन इज इंक्रीज 1500 by 25% एंड डिक्रीज बाय 10%। देखिए दो वैल्यू है, एक बार 1525% से इंक्रीज हो रहा है, एंड सेकेंड ही टर्म में वो बोल रहा है दैट 10% से वही वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अभी हमने देखा फ्रैक्शन से आप कैसे कर सकते हैं। चलिए, 25% फ्रैक्शन में क्या होगा, 25/100, सो 25 वन जार एंड 4 जार मीन्स 1/4। नाउ इंक्रीज की बात होगी तो क्या आपका फ्रैक्शन बन जाएगा बच्चों, now you will add this 4 with 1, so you will get 5/4, correct? Now 10% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में, 10% मीन्स 1/10, 10 एंड 100 कैंसिल आउट करेंगे, यू विल गेट द आंसर 1/10। सो डिक्रीज की बात हो रही है, सो इस 1 को 10 में से क्या कर देना है आपको, माइनस, सो व्हाट यू विल गेट 9/10, करेक्ट? इजी है। अभी आपने देखा कि आप रेशो से बहुत इजी वे में इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो हाउ यू विल सॉल्व इट, चलिए, सो ओल्ड एंड न्यू लिख लीजिए आप कि आपका ओल्ड वैल्यू क्या थी एंड न्यू वैल्यू क्या थी। सो ओल्ड जब आपने किया तो आपकी वैल्यू थी 4, राइट? क्योंकि इंक्रीज में 4 से 5 हो गई, और 10 से डिक्रीज में 9 हो गई, तो न्यू वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज में 5 एंड डिक्रीज में 9। नाउ सेम वे यू हैव टू मल्टीप्लाई वर्टिकली, ओके? सो ये होगी वैल्यू 40, एंड 9 5 जार इज 45। अब वैल्यू किसकी गिवन थी बच्चों, ओल्ड की गिवन थी, राइट? सो 40 रेशियो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1500। नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वन रेशियो, सो 1500 डिवाइडेड बाय 40, कैंसिल आउट कर दीजिए, राइट? नाउ आपको कितने वैल्यू चाहिए, 45 रेशियो की वैल्यू चाहिए। सो व्हाट यू विल डू, यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई 150/4 इंटू 45। जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट योर आंसर विच विल बी द फाइनल आंसर। आपको कोई भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सो सी विद द हेल्प ऑफ रेशियो यू आर एबल टू सॉल्व परसेंट क्वेश्चन। So increase and decrease आया, so see in one question you are using the fraction properties, you are using the ratio property। so इसीलिए हम कहते हैं कि सारे टॉपिक जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, राइट? दैट्स व्हाई ईच एंड एवरी टॉपिक इज इम्पोर्टेंट इन द मैथ्स। आज के हमारे सेशन में हमने फ्रैक्शन के डिक्रीज के बारे में बात करी कि
परसेंट में यदि डिक्रीज आता है तो फ्रैक्शन की हेल्प से, एनसीईआरटी बेसिक्स की हेल्प से, परसेंटेज से, रेशो से आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड एक ही क्वेश्चन में यदि कॉम्बिनेशन आता है आपको सक्सेसिव इंक्रीज करने का या इंक्रीज या डिक्रीज करने का, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, सो टेक डिफरेंट नंबर्स, अप्लाई दिस अप्रोच एंड प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही फ्रीक्वेंट आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड जो अप्रोच और कॉन्सेप्ट है वो बहुत स्ट्रांग आपका होते जाएगा। ओके बच्चों, तो लीजिए डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन और अप्लाई कीजिए हमारे कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच को, और स्ट्रांग कीजिए अपना टॉपिक परसेंटेज भी, क्योंकि ये एक बेसिक टॉपिक है। इस टॉपिक के हेल्प से डिफरेंट टॉपिक्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। एज यू ऑब्जर्व, जैसे हमने रेशो बेसिक टॉपिक में लिया, फ्रैक्शन बेसिक टॉपिक में लिया, सो वो किस तरह आपको हेल्प कर रहे हैं परसेंट के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में। तो चलिए लीजिए अलग अलग क्वेश्चन और अप्लाई कीजिए हमारी मेथड एंड अप्रोचेस को, और प्रैक्टिस कीजिए काफी सारे क्वेश्चंस की। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके हमारे इस चैनल के थ्रू, कि वो अपने सब्जेक्ट टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर सके। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग अवर सेशंस। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले अगले हमारे सेशन में, जानते हैं कुछ नया परसेंट के बारे में। थैंक यू सो मच एवरीवन।